घबराते नहीं हैं। हिम्मत और शांत मन से काम लेना चाहिए। तुम भी एक दिन भक्त प्रहलाद के जैसे प्रभावशाली बनोगे। ये भक्त प्रहलाद कौन है? तुम्हें भक्त प्रहलाद नहीं पता? चलो मैं तुम्हें भक्त प्रहलाद की कहानी सुनाती हूँ। एक दिन बहुत समय पहले हिरण्यक नामक एक राज्य में एक दैत्य राजा रहता था जिसका नाम था हिरण्यकशिपु। उसकी इच्छा थी कि उसकी पूजा भगवान की तरह हो। अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए और ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए उसने कठोर तप करने का निश्चय किया और वो वन में चला गया। नारायण नारायण। ओम ब्रह्मदेवताय नमः। ओम ब्रह्मदेवताय नमः। ओम ब्रह्मदेवताय नमः। नारायण नारायण। जब कोई भक्त इतनी लगन से वर्षों तक घोर तपस्या करता है तो भगवान भी अपने उस भक्त के सामने आने पर विवश हो ही जाते हैं। नारायण नारायण। मुझे ना तो कोई नर मार सके, या तो कोई नारद, या तो कोई मनुष्य, ना तो कोई प्राणी। क्या आप मुझे ये वरदान दे सकते हैं ब्रह्मदेव? तथा अब मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बन गया हूँ। मुझे कोई नहीं मार सकता। सैनिकों, महाराज की जय हो। सैनिकों, बताइए हमारी प्रजा का क्या हाल है? सब कुशल है महाराज। बताइए, हमारे आसपास कोई ऐसा राज्य है जो हमारे अधीन न हो? नहीं महाराज, आपका ही साम्राज्य है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा राज्य ही सबसे शक्तिशाली राज्य है और मैं ही उसका सबसे शक्तिशाली राजा हूँ। तो बताइए, सबसे शक्तिशाली को क्या कहते हैं? तो बस जाके नगर में घोषणा करते हो कि अब से मेरी ही पूजा होगी और जो मेरी पूजा करने से इनकार करते उसे मिलेगा मृत्युदंड। नारायण नारायण। और इस तरह सारे राज्यों में सिर्फ और सिर्फ हिरण्यकशिपु की पूजा अर्चना होने लगी और यदि कोई नहीं करता था तो उसको मिलता था मृत्युदंड। नारायण नारायण।